दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारा जो सत्संग है बड़े आनंद के साथ में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष स्वयं विराजमान है। उनका जो आभा मंडल से निकलने वाली रश्मियाँ हैं पूरे वातावरण को आनंदमय बना देती है। यही ज्ञानी पुरुष की पहचान है। ज्ञान ज्ञानी के हृदय में रहता है और वीतरागता उनकी आंखों में रहती। वो सब गुण स्वामी जी आप में स्पष्ट नजर आते हैं। समस्त श्रोताओं की तरफ से आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आज सत्संग में आप हमें पैकेजेस दे रहे हैं, बड़े सुंदर पैकेजेज है। पहले आपने शरीर का पैकेज दिया, फिर कर्म का पैकेज दिया। अब तीसरा पैकेज जो मैं आपसे मांग रहा हूँ, कर्म बनने की तो प्रक्रिया आपने पूरी बता दी, परंतु उन कर्मों में से कौन से कर्म कैरी फॉरवर्ड होते हैं? क्योंकि हम बार बार जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अभी अभी के अभी मुक्ति को चले जाएंगे, बहुत लंबा समय लगता है। तो कौन से कर्म कैरी फॉरवर्ड होते हैं और कौन से कर्म यहीं पर भुगत लिए जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं? कैरी फॉरवर्ड करने में किसका सहयोग है और वो कैसे कैरी फॉरवर्ड होते हैं? तो कर्म के कैरी फॉरवर्ड का पूरा पैकेज आप हमें समझाइए विस्तार के साथ। जय सच्चिदानंद। जो कर्म होते हैं वो कर्म को कारण शरीर कहते हैं, इंग्लिश में उसको कॉजल बॉडी कहते हैं। और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, कर्म बनते हैं, तब तो कॉजल बॉडी है, कारण शरीर है। फिर जब मृत्यु हो जाती है तो पूरा जो कर्म का पैकेज है तो वो पैकेज कुदरत के पास जाता है। जब कुदरत के पास जाएंगे तो उसको द्रव्य कर्म कहेंगे। आप जब कर्म बनाते हैं तब इसको भाव कर्म कहेंगे। पूरा पैकेज को द्रव्य कर्म कहते हैं। वो द्रव्य कर्म कुदरत के पास जाएगा और जब रिजल्ट देगा कुदरत, तब इसको नो कर्म कहेंगे। क्रिया है फिर भी कर्म नहीं है, कर्म फल है। तो ये यहाँ कर्म है, कर्म फल को नो कर्म बोल सकते हैं। हाँ, तो यहाँ कर्म के बनने की प्रक्रिया है, यहाँ पैकेज का स्टोरेज है और यहाँ एक एक करके निकल रहा है। इसको नो कर्म कहते हैं। पूरा पैकेज है, इसको द्रव्य कर्म कहते हैं। और कर्म बनाने की प्रक्रिया को भाव कर्म कहते हैं। तो भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। नो कर्म क्रिया होते हुए भी कर्म नहीं है। आप समझे न, कर्म फल है। ज़्यादातर लोग यही मानते हैं, यही समझते हैं कि क्रिया से ही कर्म की भुगतान होती है और क्रिया से ही नए कर्म बनते हैं। तो ये अज्ञान को मिटाने के लिए मैंने आपको कहा कि कर्म क्रिया से नहीं बनते हैं, मन वचन काया से कर्मों की भुगतान होती है, भाव से नए कर्म बनते हैं और उसको कुदरत रिजल्ट के रूप में नेक्स्ट बर्थ में ट्रांसफर करती है। अभी प्रश्न ये होता है कि अगर हमने कर्म चार्ज किया तो कर्म बनाने वाला कौन है, कर्म भुगतान करने वाला कौन है और आत्मा का रोल क्या है? कोई भी अवस्था में या कोई भी लाइफ के अंदर आत्मा क्या करता है, प्रकृति क्या करती है और नए कर्म बनाने वाला कौन है, ये तीन चीज़ों जानना विस्तार से जरूरी है। तो कर्म बनाने का काम लाइव ईगो या लाइव प्रतिष्ठित आत्मा या लाइव अंतस्करण के माध्यम से नए कर्म बनते हैं। कर्म बनाने की प्रक्रिया में लाइव अंतस्करण कहोगे
उनका बहुत बड़ा रोल है। वो लाइव अंतस्करण बनने के पीछे ज्ञान दर्शन का रोल है, और वो ज्ञान दर्शन हम पिछले अवतार में डेवलपमेंट के रूप में, अनुभव के रूप में ज्ञान और दर्शन की दृष्टि लेकर आए। उसी का उपयोग करके नए कर्म बना सकते हैं। तो कर्म बनाने का काम लाइव प्रतिष्ठित आत्मा या लाइव अहंकार का है, मन वचन काया का नहीं है। ज्ञान और दर्शन के उपयोग से कर्म बनते हैं, मन वचन काया की क्रिया से कर्म नहीं बनते हैं। तो कर्म बनाने की प्रक्रिया में लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है, जिसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार प्रोसेस के रूप में काम करता है। और आपका जो ज्ञान दर्शन है वो इंटेंशन के रूप में काम करता है। तो फिर ये मन वचन काया क्या है, जन्म जीवन मृत्यु क्या है, और कर्मों की भुगतान क्या है। तो ये जो कर्मों की भुगतान है, ये मन वचन काया है, और मन वचन काया की जो अवस्थाएं हैं वो 9 कर्म है, वो कर्म फल है, और वो कुदरती रचना है। जन्म जीवन मृत्यु, मन वचन काया, बचपन युवानी बुढ़ापा, और सभी प्रकार के कर्मों की भुगतान की अवस्था, ये पूरा पैकेज जो शरीर के साथ जुड़ा है वो कुदरती रचना है। किसी के पास शरीर बनाने की, चलाने की, या तो इसको अंत करने की फ्रीडम नहीं है, क्योंकि वो कुदरत का था, कुदरत का है, और कुदरत के पास ही रहेगा। हम तो सिर्फ उसकी भुगतान कर सकते हैं, मालिक नहीं बन सकते हैं। और अगर मालिक बनते हैं, मालिक की भाव रखते हैं, तो फिर राग द्वेष से नए कर्म तो बनना ही है। इसमें से हमको बाहर निकलना फिर आसान नहीं है। तो इसीलिए साफ बोल दिया कि कर्म जो बनते हैं वो भाव से बनते हैं, और भाव के पीछे ज्ञान दर्शन होता है, और ज्ञान दर्शन से इंटेंशन होता है। उनकी प्रक्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार से होती है, और ये प्रोसेस है, वो प्रोसेस से भाव मन तैयार होता है, और प्रोसेस का रिजल्ट जो है वो स्पीच और एक्शन के बीज है, जो क्लाउड में जाएगा, और क्लाउड में स्पीच और एक्शन के संयोग कुदरत देंगे, और भाव मन द्रव्य मन के रूप में आपके साथ रहेगा, जिसके आधार से आप अवस्थाओं का भुगतान अंदर करोगे। तो शरीर और संयोग तो सब कुदरती रचना है, और जो भाव मन पिछले अवतार का है ये द्रव्य मन के रूप में काम करता है, और मन वचन काया की अवस्थाओं से वो भुगतान फील करता है। तो ये पूरी कर्म बांधने की प्रक्रिया, भुगतान करने की प्रक्रिया है। इसमें आत्मा का रोल क्या है? आत्मा हर अवस्था में कैटालिस्ट होता है। कैटालिस्ट का मतलब होता है उद्दीपक। उद्दीपक का मतलब होता है ऑन दी विटनेस। उनका कर्म बांधने में या कर्म की भुगतान में कोई रोल नहीं है, सिर्फ उनकी हाजिरी दृष्टा है। बिना आत्मा की हाजिरी नए कर्म भी नहीं बनेंगे, और बिना आत्मा की हाजिरी कर्म की भुगतान भी नहीं हो सकती है। इसीलिए आत्मा कैटालिस्ट है। फिर जो अंतरात्म दशा है, जिसको हम लाइव प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं, लाइव ईगो कहते हैं, वो कर्म बांधने का काम करते हैं, और मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान के लिए काम करता है। तो तीनों का रोल क्या है? अलग अलग। आत्मा का भी अलग है, प्रतिष्ठित आत्मा की भी अलग, और प्रकृति का रोल अलग।
डिस्चार्ज। प्रकृति का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत कुदरत है। भाव मन का क्रिएटर आपका ज्ञान दर्शन है, और आत्मा ये दोनों को प्रकाशित करने वाला स्वपर प्रकाश। इसी से मुक्त शुद्ध आत्मा है। वो न क्रिएटर है, न ऑपरेटर है, न डिस्ट्रॉयर है, और न सफरर है। ऑलवेज वो स्व पर प्रकाशक ही रहेगा। उनके प्रकाश में ही नए कर्म बनेंगे, और उनके प्रकाश में ही कर्मों की भुगतान ही होगी। तो कहने का मतलब इसी प्रकार से ये सब प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये साइकिल जो चलती है, इसमें अगर साइकिल जो जन्म मरण का चक्कर वाली साइकिल को बंद करना है तो फिर क्या करना चाहिए? तो बंद करना है तो हमको मन वचन काया उनकी अवस्था, और पूरे ब्रह्मांड के सभी जीवों के मन वचन काया उसकी अवस्था, और सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र भरती ओट पहाड़ समुद्र और रिवर, और ये जो वनस्पति वगैरह है, यहाँ एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय मनुष्य के अलावा जो जीव है वो सभी को कुदरती रचना देखना पड़ेगा। इसके अलावा मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, अज्ञान को निकालने के लिए और कोई साधन अवेलेबल नहीं है। तो जो कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास रहेगा, वो कुदरती रचना ही देखना है। हमारे पास कुछ है नहीं और हमारे पास कुछ हो भी सकता नहीं है। जो भी है और जो भी मिलता है और जो भी चला जाएगा वो शरीर के साथ ही जुड़ा हुआ है, और हम शरीर नहीं है, और शरीर को चलाने वाले भी नहीं है। तो फिर हमको यानी ज्ञान दर्शन के माध्यम से हमको लोड क्यों? तो लोड इसीलिए है क्योंकि हम इस बात को न सुनी है, न पढ़ी है, न समझी है। तो पजल तो रहेगा, मगर जैसे जैसे आपको ये विज्ञान समझ में आएगा, ब्रह्मांड का रहस्य मालूम हो जाएगा, और अपने आप आपकी दृष्टि वितराग बन जाएंगी। वितराग मतलब बिना राग द्वेष वाली। वितराग मतलब जो कुदरत का था वो कुदरत का मानो, और जो मेरा है वो मेरा मानो। मेरा क्या है? मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, और सभी प्रकार के अनंत शक्तियों वाला हूँ, यही मैं हूँ। मेरे अलावा सब कुछ कुदरत का था, है और रहेगा, ये मानना ही पड़ेगा। और मालिकी, कर्तापन और भोक्तापन हमारी दृष्टि में से इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि मालिक भी शरीर है, क्रिया करने वाला भी शरीर है, और भुगतान करने वाला भी शरीर, और मैं शरीर नहीं हूँ। तो फिर ये कुछ क्रिया मैं करता नहीं हूँ, मगर इसको कर्ता मानना वही अज्ञान है, और इस अज्ञान से नए कर्म बनते हैं। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा पैकेज दिया, कर्म बंद का पैकेज दिया कि कर्म बंद होते हैं भाव मन से, और जो स्पीच और एक्शन के जो बीज बनते हैं इस हमारे अंतःकरण से, प्रोसेसिंग फैक्ट्री से, जो कि हमारी अंतर आत्मा रूपी जो प्रतिष्ठित आत्मा है, जो एक नई खोज है आपकी, दादा भगवान की आपकी, और वो स्पीच और एक्शन का कनेक्शन जो है द्रव्य मन हमारे अगले जन्म में जाता है, तो और वही बाद में भुगतान होता है कुदरत के माध्यम से, मन वचन काया के माध्यम से होता है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा सुंदर स्पष्टीकरण हो गया। स्वामी जी अब हम धीरे धीरे सनातन सत्य कहिए या मुक्ति की ओर पायदानों पर चढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस समझने के बाद के अंदर एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है, ये कैरी फॉरवर्ड होता है, और उस डेवलपमेंट के आधार पर ही सब कुछ होता है, क्योंकि आत्मा का जो लक्षण है वो ज्ञान दर्शन ही है। आत्मा ही ज्ञान दर्शन, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। तो ये
ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट, सम्यक ज्ञान दर्शन का हम कैसे अच्छा स्टोरेज करके आगे ले जावे, क्योंकि वही हमको सब बंधनों से मुक्त करेगा और मुक्ति का अर्थ ही सनातन सत्य है। तो कृपया ज्ञान दर्शन के डेवलपमेंट के बारे में, उसको कैसे डेवलप करें, इसकी पूरी प्रक्रिया, इस पूरे पैकेज को हमें बताएं। यस, सबसे पहली बात, ज्ञान और दर्शन मूलतः आत्मा का परमानेंट गुण है, मगर वो ज्ञान दर्शन है वो स्वभाव के रूप में है। और हम संसार में ज्ञान दर्शन का अनुभव करते हैं, उपयोग करते हैं, वो पुरुषार्थ या तो भुगतान के रूप में है, वो स्वभाव के रूप में नहीं है। तो जो ज्ञान दर्शन है वो दो प्रकार के हैं, मिथ्या और सम्यक। मिथ्या का मतलब होता है रिलेटिव सत्य और सम्यक का मतलब होता है सनातन सत्य। और मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन का मतलब होता है मन वचन काया मैं हूँ, इसको चलाने वाला और भुगतान करने वाला भी मैं हूँ। ये मिथ्या दर्शन है। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है मैं मन वचन काया से मुक्त, चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला शुद्ध आत्मा हूँ, वो ज्ञान। और सम्यक दर्शन का मतलब होता है आत्मा के अलावा पूरी सृष्टि कहो और जन्म से मौत तक मन वचन काया की सभी अवस्था कहो, वो कुदरती रचना है, वो सम्यक दर्शन। और आज तक विश्व में किसी ने सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की इस प्रकार की परिभाषा हमको नहीं बताई, और इसीलिए हमको सच्ची बात समझ में ही नहीं आई। हम तो धर्म की क्रिया को ही पुरुषार्थ के रूप में मानते थे कि यह शुभ क्रिया करोगे तो पुण्य बनेगा, या अशुभ क्रिया करोगे तो पाप बनेगा, और अगर पाप कर दिया है तो माफ़ी मांगोगे तो प्रायश्चित भी हो जाएगा। यही बातें हमने धर्म शास्त्र और धर्म गुरु के माध्यम से सुनी हुई थी। मगर अभी तक हमको ये नहीं मालूम था कि वास्तव में ये जो कर्म की परिभाषा है, वो कर्म की परिभाषा में जन्म, जीवन और मृत्यु की जो प्रक्रिया है, इसके अंदर जो ज्ञान दर्शन है, वो ज्ञान दर्शन का जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो ज्ञान दर्शन के साथ डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है। तो वो डेवलपमेंट क्या है? जितना सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन को जानकर दृष्टि से उपयोग करोगे, इतना मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन अवस्था में लेकर आए वो इरेज होगा, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन अनुभव के रूप में परिपक्व होगा। इससे आपका आध्यात्मिक डेवलपमेंट बढ़ेगा, और वो डेवलपमेंट बढ़ते बढ़ते जिंदगी में जितना भी विकास किया है वो नेक्स्ट बर्थ में फल स्वरूप डेवलपमेंट के रूप में कैरी ऑन होता है। और वो नेक्स्ट बर्थ में वही डेवलपमेंट आपको उपयोग करने के लिए, दो प्रकार का उपयोग, या तो नए कर्म बनाने में भी सहयोग है, या तो अज्ञान को मिटाने में भी सहयोग करता है। दोनों प्रकार का सहयोग उसका होता है। तो इसी प्रकार ये जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, उसमें जो उपयोग करते करते मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को मिटा के अपना डेवलपमेंट बढ़ाना, वो आध्यात्मिक डेवलपमेंट होता है। अभी कई सारे लोगों का प्रश्न होता है कि स्वामी जी, हम जीवन में व्यवहार में कहो, एजुकेशन में कहो, प्रोफेशन में कहो, बिजनेस में कहो, जॉब में कहो, ये सब एजुकेशन प्राप्त करके डिग्री प्राप्त करते हैं, उपयोग करके अनुभव भी प्राप्त करते हैं। तो वो अनुभव वो ज्ञान क्या साथ में आ सकता है? अगर आ सकता है तो कैसे आ सकता है, वो हम अगले एपिसोड में बताएंगे। ध्यान से सुनना और ये पूरा विज्ञान धीरे धीरे समझने की कोशिश करना।
स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन है उसका डेवलपमेंट साथ में लेके जाते हैं, वही हमको सब बंधनों से मुक्त करेगा, सनातन सत्य को प्राप्त करेगा और शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। हम अपने मूल स्वभाव में आ जाएंगे। तो ये पूरा कुल मिला के हमारे जीवन का निष्कर्ष ये है कि आपकी जो संपत्ति है वो सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है और वो आप साथ ले जाते हैं। और वो ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति, मैं संपत्ति भौतिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संपत्ति जो आध्यात्मिक संपत्ति की बात कर रहा हूँ, वो साथ ले जाते हैं। तो श्रोतागण, निष्कर्ष की बात हमें यह मिली कि सम्यक ज्ञान दर्शन का स्टोरेज बढ़ा करके साथ ले जाओ और वो जाता है। ये मुख्य आप बात अपने हृदयंगम कर लो, आत्मसात कर लो, तो हमें सनातन सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। स्वामी जी आपका समस्त श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।